वीडियो नंबर 1152। भाई जैसा कि आप जानते हैं, साइंस की जब बात की जाती है तो साइंस मुसलसल जिद्दोजहद, मुसलसल तगो-दो का नाम है। मुसलसल तजुर्बे होते रहते हैं और अलग अलग चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक चीज हमारे सामने ये आई कि भाई पहले ये समझा जाता था कि रोशनी एक वेव की शक्ल में, एक शुआ की या लहर की शक्ल में होती है, जिसका मतलब ये है कि रोशनी मुसलसल होगी, मुसलसल होनी चाहिए। लेकिन जब बाज एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, और ये 20वीं सदी के अवाइल की बात है, चंद तजुर्बों में ये देखा गया कि ये रोशनी जिसको हम लहर समझ रहे थे, वेव समझ रहे थे, मुसलसल समझ रहे थे, ये तो भाई एक पार्टिकल वाली हरकत भी करती है, एक जर्रे वाली हरकत भी करती है। कैसे करती है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट की गई जिससे पता लगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि भाई किसी भी मेटल की बात की जाए, किसी भी लोहे की बात अगर की जाए और उस पर रोशनी यहां मारी जाए तो इस लोहे में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक मखसूस तवानाई के साथ निकलता है। गोया पता ये लगा कि रोशनी जो है ना, रोशनी फकत एक शुआ नहीं है, शायद शुआ का एक पैकेट है या शुआ का एक जर्रा, एक तरीके से कह लीजिए, जो कि सुनने में बहुत अजीब सी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर तरीके से कम मैं नहीं समझा पाता। क्या आप ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग आपके पास पैकेट आ रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है ना कि एक पूरा पैकेट जब इस मेटल में, इस लोहे में जब अंदर जाता है तो इस पैकेट के या इस पार्टिकल के एवज एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, यानी एक पार्टिकल निकलता है। एक शुआ के एवज एक पार्टिकल निकल रहा है। अच्छा, और ये जो शुआएं आती हैं, जो एनर्जी आ रही होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी है, तो ये h टाइम्स f के बराबर होती है। h क्या है भाई? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये बहुत हैरानकुन बात थी, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी तजुर्बे किए गए थे रोशनी पे, उसमें तो रोशनी को शुआ या लहर तस्वूर किया गया था। जिस तरह ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थी, तो इसमें तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता था कि भाई जब रोशनी इस डबल स्लिट पे पड़ती है तो इस डबल स्लिट से गुजरने की वजह से एक हमें पैटर्न यहां पे नजर आता है, एक तरतीब नजर आती है, जिसमें हमारे पास रोशनी की अलग अलग इंटेंसिटीज का पूरा पैटर्न या तरतीब यहां पे हमें नजर आ रही होती है। जिसका मतलब यह है कि लहर जब अंदर जा रही है तो एक लहर ही बाहर आ रही है। लेकिन एक साहब थे जिनका नाम था लुई डिब्रॉय। अब इसको लिखते ब्रोगली हैं, लेकिन कहिएगा नहीं, ये फ्रेंच आदमी थे, तो ये लुइस डिब्रोगली नहीं है, ये लुई डिब्रॉय कहलाते हैं। लुई डिब्रॉय साहब ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, आपने रोशनी को लहर तस्वुर किया और फिर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब देखा तो रोशनी जर्रे की शक्ल भी इख्तियार कर रही थी, पार्टिकल भी थी। तो उन्होंने इन दोनों तजुर्बों के बारे में बात नहीं की, उन्होंने ये बात की कि भाई देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यकीनन इस जर्रे के या इस पैकेट के बराबर है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ताल्लुक है, तो इसको जरा हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई। और जब इस पे इन्होंने तहकीक की तो इनको ये पता लगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी एक वेवलेंथ के बराबर होता है, और ये वेवलेंथ बराबर है h बटा मोमेंटम के। ठीक है भाई, तो ये कहलाती है डिब्रॉय वेवलेंथ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के भी किसी ना किसी वेलोसिटी से निकल रहा है ना कुछ रफ्तार रखता है, जिसका मतलब यह है कि ये कुछ मोमेंटम रखता है। और मोमेंटम का, जिस तरह आपने आपको पहले वीडियो में बताया कि मोमेंटम होता तो p इज इक्वल टू mv के बराबर है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के जितना नजदीक आप आते जाते हैं उतना ही ये फॉर्मूला नाकाबिल इस्तेमाल होता जाता है। ये बात बताई थी आइंस्टाइन साहब ने। पार्टिकल के लिए हम ये बात कर सकते हैं, चूंकि इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो क्या रोशनी के लिए हम बात ये कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या रोशनी वजन रखती है? नहीं रखती, लिहाजा ये इस्तेमाल नहीं हो सकता फॉर्मूला। उल्टा आइंस्टाइन का फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है कि भाई रोशनी के वजन वगैरह की अगर आपको बात करनी है तो आप ये बात कीजिए कि ई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वायर्ड सी की ताकत 4 जमा मोमेंटम का स्क्वायर जरब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो डिब्रॉय साहब ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया और इन्होंने कहा कि भाई रोशनी जो है ये अपना मास तो नहीं रखती, ठीक है, जबकि एनर्जी की, तवानाई की अगर बात की जाए तो तवानाई का फॉर्मूला क्या है? एच एफ है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर्ड एफ स्क्वायर्ड, जो कि बराबर है मोमेंटम के स्क्वायर्ड सी के स्क्वायर्ड के। और ये फॉर्मूला दोबारा दोहराता चलूं कि ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी मास रोशनी की रफ्तार से फासला तय कर रहा हो या रोशनी की रफ्तार रखता हो। बहरहाल
तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एच एफ बराबर है पी सी के, जिसका मतलब है एच बटा पी बराबर होगा सी बटा एफ के। और आप ये जानते हैं कि सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, लिहाजा ये लैम्डा जो है एक्स क्यों बन गया भाई, लैम्डा बराबर होगा सी बटा एफ के, यानी ये बराबर होगा लैम्डा के। और इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला आया डी ब्रॉय वेवलेंथ का, जो कि है लैम्डा बराबर है एच बटा पी के। इसमें बहुत सारी चीजें परेशान कुन आपको लगेंगी, लेकिन फिक्र ना कीजिए, आप आ गए हैं क्वांटम फिजिक्स में, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आती, तो घबराइएगा मत।